हाँ जी। तो आज का चैप्टर शुरू करेंगे। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, गेम चेंजर। देखते हैं किसका गेम चेंज होता है। शुरू करें। Shall I start? Okay. A game changer. Throughout this book, I have conveyed the teachings in a way that is applicable to anyone who is serious about living a focused life. This lesson shares how these teachings can be used in the world of sports to help improve performance and mitigate mental health challenges. We do not need to restrict these teachings to the most advanced athletes. Any individual, child, or adult engaging in sporting activities can learn and leverage them to better their performance and to have a healthier mind. It's it's halftime at one of the most crucial league matches in English Premier League. तो Perhaps the most watched and followed soccer league in the world. A team is gathered in the locker room for the half time break. तो वो ऑथर अभी यहाँ पे कोई एक सीन का डिस्क्राइब कर रहे हैं सीन को, तो उसको हम विजुअलाइज भी करते रहे तो इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड. It's halftime at one of the most crucial league matches in the English Premier League, perhaps the most watched and followed soccer league in the world. A team is gathered in the locker room for the halftime break. They are two goals down and they desperately need to get a draw or a win if they are to make a final run for the title. Just before the team departs the locker room for the second half, the coach imparts one final message to them. Guys, we really need to focus when we go out there. A natural and sensible request. ओके, तो जैसे कि हमने ग्रुप कोचिंग में भी देखा था, एक कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट ब्रेक। तो हाउ कैन वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट ब्रेक हियर, एंड व्हाट वाज इट एक्चुअली अबाउट? Pause. यस, इट कैन बी अ पॉज। व्हाट एल्स? तीन बातें हो गई, हार्ड ब्रेक, सॉफ्ट ब्रेक और जस्ट ब्रेक। रूल ऑफ थ्री। सॉफ्ट ब्रेक क्या है? पढ़ा नहीं है अभी तक वो, बाकी है. ओके, जस्ट एनी आइडिया किसी का, कोई भी? क्या हो सकता है? अ, अ, हमें थोड़ा सा जो इसको मतलब समझ आ रही है, अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो जैसे हम फोकस करते हैं तो हमेशा फोकस नहीं करके थोड़ा सा ब्रेक ले ले, वॉन्डर करने दे माइंड को, देन फोकस करें. ओके,
तो जैसा कि हम उसमें ग्रुप कोचिंग में देख रहे थे कि उसमें पब्लिक, हमारे ग्रुप का थीम है, ग्रुप कोचिंग का थीम चल रहा है पब्लिक स्पीकिंग। तो उसमें पॉइंट ये था कि कई बार हम ये मानते हैं कि स्पीकिंग एक डिफिकल्ट टास्क है, और जब कोई बोल रहा है तो वो उसके लिए काफ़ी एग्जॉस्टिव टास्क होता है। और उसमें लिखा था अदर साइड ऑफ द स्टोरी, कि अरे भाई, बोलने वाला तो बोल रहा है, सुनने वालों का भी तो टॉर्चर हो रहा है, उनका क्या। तो ये स्टडीज में पाया गया कि जो सुनते हैं लंबी लंबी स्पीचेस, उनका एनजाइटी लेवल बढ़ता रहता है एज टाइम पासेस बाय। तो उसमें ये कहा गया था कि जब आप कुछ ऐसा चीज बोल रहे हैं या समझा रहे हैं, कोई लेक्चर ऐसा है जो कॉग्निटिव ओवरलोड कर रहा है, कॉग्निटिव लोड क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे अगर स्पीकर बीच बीच में कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस, कुछ स्लाइड्स, या कुछ ह्यूमर, कुछ जोक्स, या कुछ डिस्कशन, ऐसी चीजें जब हम शामिल करते हैं, तो इनको हम कहते हैं सॉफ्ट ब्रेक। तो हम यहाँ पे जब हम्म कहते हैं ना कि हर एक एक या दो पैराग्राफ के बाद हम थोड़ा सा रुक के आपस में रिफ्लेक्शन कर लें, या हम कुछ एक दो लाइन अपनी तरफ से ऐड कर दें, तो सुनने वालों के लिए थोड़ा टॉर्चर कम हो जाता है। तो वो हम हम्म थोड़ा ध्यान रखेंगे। हो सकता है हम हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हम फोकस करके रीड कर रहे हैं, हमारा वो टास्क है। लेकिन सुनने हम्म वाले कई बार मल्टीटास्किंग भी कर रहे होते हैं, कोई किचन में काम कर रहा है, कोई ट्रैफिक में भी हो सकता है। तो वी कैन टेक ओके सॉफ्ट ब्रेक। ओके। shall I continue? जी। Though the exhortation to focus is heard over and over again in the world of sports, it is seldom, if ever, accompanied by instructions on how to do it. As I covered in an earlier chapter, telling someone to focus is very different from training them to do so. In sports or in business, urging and expecting your team to focus when you have never taught them how is an act that has not been thought through. जैसे हम बच्चों को भी पढ़ाई के लिए अगर कभी बोलते हैं फोकस करो, कंसंट्रेशन करो, इसके ऊपर कितने वीडियोस भी बने हैं, मतलब सेशंस हुए हैं कि वी व्हेन वी आस्क समबडी टू फोकस, हैव वी एवर टॉट देम फर्स्ट? तो वो कोच ने बोला जब बिफोर दे वेंट बैक टू द फील्ड टू फोकस, तो यहाँ पे वो रेफरेंस के लिए बोल रहे हैं, most, if not all, of those who give these instructions are completely oblivious to the fact that they are asking someone to do something that they probably have never been trained to do and may not be good at. तो हम स्पोर्ट्स में भी ऐसा करते हैं या फिर बिजनेस में भी कहते हैं फोकस, वी नीड टू फोकस टीम, वी हैव टू फोकस. Hundreds of millions of dollars are invested in sports team around the world. It is a multi-billion dollar industry. Players on the best teams are given the best coaching and training facilities and access to the best resources for improving performance. But most of these players have probably never been taught how their mind works, how to focus, and how to handle the stress of elite competition. I can say from personal experience of working with athletes at the highest level that the mental health training they are given is nowhere remotely close to the level of physical training they receive and well below what is needed at their level of excellence. तो इसमें एक अच्छा बात ये तो नजर आती है। हाँ जी, आप ऐड कीजिए पहले। हाँ जी आप बोलिए वही. जैसे देयर आर टू एक्सट्रीम्स। सो जैसे स्पोर्ट्स में ये बता रहे हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन मेंटल ट्रेनिंग या इस तरह की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग पे कम ध्यान दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो मेंटल ट्रेनिंग पे इतना ध्यान देते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो वी कैन सी टू एक्सट्रीम्स, एक स्पेक्ट्रम है पूरा ये। तो उस स्पेक्ट्रम पे हम कहाँ पर हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, या एक बैलेंस पॉइंट है हमारा कोई? तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम है वो है कि फोकस की ट्रेनिंग की उतनी बात नहीं हुई जितने की फिजिकल ट्रेनिंग की बात हुई है।
हाँ जी, आप कुछ ऐड कर रहे थे। नहीं, मतलब उसी से रिलेटेड कि हाँ, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए तो बहुत ये कराते हैं, पीटी होती है, जैसे स्कूल में भी पीटी के लिए स्पेशल एक अलग से क्लास भी होती है, पीई पीरियड, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल ट्रेनिंग। बट इस पे कोई ज्यादा इतना ध्यान नहीं देता है, तो इवन इन स्पोर्ट्स दैट्स व्हाट देयर ऑथर इज ट्राइंग टू से। It's a semi-final of the Soccer World Cup, and a player steps up to take a decisive penalty kick. यहाँ पे वैसे सब लोग किसने किसने सॉकर मतलब मैचेस देखे हैं या किसने नहीं देखे हैं? एक भी अगर किसी ने नहीं देखा है, ऐसा कोई है? पूरा तो एक भी नहीं देखा है। हाँ, पूरा तो नहीं देखा एक भी मैच, अच्छा, ओके। क्लिप्स, हाँ, बिट्स एंड मैंने भी पीसेस। पूरा नहीं देखा है, बट लिटिल बिट ऑल्सो। तो पेनाल्टी किक क्या होती है उसकी, मतलब वो सब मैं आई वांटेड टू अंडरस्टैंड इफ एवरीबॉडी नोज। If he scores, they win. He has practiced taking penalty kicks thousands of times. There is no question that on a subconscious level, he has a well created pattern on how to execute this successfully. तो अभी एक यहाँ पे एक प्लेयर को चांस मिला है पेनाल्टी किक का, अगर वो कर देता है गोल तो ही विल स्कोर एंड दे विल विन, और ही हैज प्रैक्टिस दिस मेनी टाइम्स, and at subconscious level there is a well created pattern, the author is saying, तो कि वो कैसे successfully execute कर सकते हैं. He places the ball on the penalty spot and takes a few steps back in preparation for the kick. 80,000 people in the stadium are watching him, and millions more around the world are glued to the screen, focused on this game that is being televised live. Breaths are being held, nails are being bitten, all eyes are glued to this man. This player has to lean on his training now. नेहा जी, आपने कभी देखी नहीं है प्ले पेनल्टी की? हाँ, मैंने देखी है। मुझे लगा कि देखी नहीं, इसलिए आप बोल रहे हैं कि पेनल्टी किक आपको किसी को पता है क्या? मतलब दो ही प्लेयर नहीं, रहते हैं ना, एक सबको तो पता है। यस, ये किक मारने वाला और ये बचाने वाला, दो ही रहते हैं ना, तो फिर हाँ, चांसेस हाँ, ऑफ गोल होने के बहुत ज्यादा होते हैं ना, इसलिए सब वो हाँ, वर्णन कर रहे हैं। हाँ। तो जैसे अभी तो रिसेंटली वर्ल्ड कप का, अगर जो सॉकर वर्ल्ड कप में मेसी का सब लोग उससे रिलेट कर सकते हैं, मतलब आई कैन ओनली आई वाज रिमाइंडेड ऑफ ओनली दैट कि व्हेन ही गोज एंड दैट इज व्हेन पीपल आर ऑल बाइटिंग नेल्स एंड स्टिकिंग टू द टीवी। आई थिंक एक दो दिन पहले की बात ही है ना कुछ। हम्म वर्ल्ड कप। नहीं, कुछ तो मैच था, उसमें आया था रोनाल्डो एंड हाँ, मेसी का कुछ। हाँ, होता रहता है वो, तो पता नहीं, बिकॉज माई हस्बैंड इज सो फॉन्ड ऑफ मैच, तो वो देखते हैं, तो दैट्स हाउ आई नो लिटिल बिट अबाउट इट, अदरवाइज आई डोंट नो। हम्म A lot of the battle, if not all of it, is in his mind. Can he control his awareness? Has he let his awareness go into the future 10 seconds from now and visualize how he's celebrating his winning penalty kick? Or has he let his awareness go into the future and think that if he misses, he will have disappointed his entire team and country? His awareness drifts to the fear area of the mind, and he questions whether he should stick to the plan of where to place the ball or do something different. All of this is taking place in a few seconds. Though it seems like eternity to him, the referee blows the whistle indicating for him to take the kick. He steps forward, and the rest is history. A player's ability or inability to control his awareness in such a high pressure situation is one of the biggest factors in success or failure. There is a beautiful quote from an anonymous US Navy SEAL: "Under pressure, you don't rise to the occasion, you sink to the level of your training." ये हमने नेगोशिएशन वाली बुक में भी क्रिस वॉस ने रेफर किया है ये। यस। तो ये वाला जो कोटेशन है ये वर्थ डिस्कसिंग है कि मान लीजिए आपको सिर्फ ये कोटेशन दे दिया गया और इसी पे हमें डिस्कस करना है, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसे राइटिंग करना है, या जो स्पीच राइटिंग की तैयारी, स्पीच देने की तैयारी कर रहे हैं उनको बोलना है इस टॉपिक पे, तो क्या क्या इसके बारे में सोचा जा सकता है?
Under pressure, you don't rise to the occasion. You sink to the level of your training. What does that mean? How can we decode it? क्या क्या कनेक्शंस बन रहे हैं हमारे माइंड में? टेस्टिंग टाइम है, मतलब अंडर प्रेशर जब रहते हो आप, तो जो जो ट्रेनिंग ली है आपने अपने, वो सब दाव पे लगने वाले हैं। एक वो छोटी सी, जैसे हम देखते हैं कि फिर हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होके हम क्वेश्चन पे ध्यान दे देते हैं, तो प्रेशर में हमारा ध्यान क्वेश्चन पे ही रहता है। हम मतलब अचीवर माइंड नहीं होता हमारा, उस समय सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होता है। ओके, तो निखिल Under बोलना चाहेंगे? pressure, the true ability, the mental strength of the person is known. And during the training, we don't deal only with the physical aspect, we deal with the mental aspect also. So that is the time when we have to open our, we have to perform our best and bring out the best cards. Some people crack down during pressure, and some people perform even better during pressure. So it's all the mindset and the ability to take the pressure. okay. Yes, what else? How can we connect this? एक बात जैसे कही जाती है ना कि मसल मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। जब कोई भी काम हम बार बार करते हैं तो हमारी न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं या मसल मेमोरी क्रिएट हो जाती है, और जब उसी तरह का सिमिलर चैलेंज हमारे सामने आता है तो इवन विदाउट थिंकिंग कॉन्शियसली वी कैन रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर थिंग यूजिंग अवर न्यूरल पाथवेज, या जिसे हम कह सकते हैं अनकॉन्शियस कॉन्फिडेंस। तो ट्रेनिंग मीन्स न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो गए, एंड ट्रेनिंग मीन्स अनकॉन्शियस कॉन्फिडेंस एज वेल। हो सकता है ऐसा? प्रैक्टिस, जब हम कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ऐसा कहा जाता है, लेकिन हमें ये कहना चाहिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन ऑटोमेटिक, नॉट परफेक्ट। क्योंकि जो प्रैक्टिस करेंगे वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, वो हमारे न्यूरल पाथवेज में आ जाएगा, अनकॉन्शियस कॉन्फिडेंस बन जाएगा, और वो अपने आप वैसे ही हो जाएगा। तो जो काम हमने बार बार किया वो हम उस टाइम कर लेंगे। ये तो आपकी लास्ट लाइन थी, दिस नॉट ओनली अप्लाइज टू एथलीट्स। और कोई पढ़ना चाहता है? हाँ जी, और कौन है? जी मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ जी, आपका स्वागत है। If you have never been trained in how to control your awareness in the mind, how would you expect to do so in the most demanding situations, when that is the one thing you need the most? आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है अभी, थोड़ा सा चेक कर ले तो। अभी ठीक है भाई जी? यस बेटर। इसको फिर से पढ़ दीजिए, रिपीट, इफ यू हैव नेवर। जी, if you have never been trained in how to control your awareness in the mind, how would you expect to do so in the most demanding situations, when that is the one thing you need the most? ठीक है ना भाई जी, आवाज अभी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। The player can't control his awareness if he doesn't know how the mind works, and if he has never been taught how to focus and hold awareness in unwavering focus on just one thing. How can he be completely absorbed in just taking the
penalty. Imagine the same soccer player taking that penalty in the World Cup semi-final, but this time imagine him as someone who has been trained on how to control awareness in the mind. The narrative would be very different. एक बात इसमें ये भी है कि जब कोई काम हम पहली बार करते हैं तो जितनी मेंटल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जितना कॉग्निटिव बर्डन वहाँ क्रिएट हो जाता है, उससे हम थक जाते हैं और हम विल पावर को पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब बार बार उस काम को हम करने लगते हैं तो बहुत सारा पार्ट उसका ऑटोमेटिक हो जाता है, तो हमारी मेंटल एनर्जी हमारे पास सरप्लस में रहती है टू टेक एडिशनल डिसीजन इफ रिक्वायर्ड। तो इसलिए प्रैक्टिस की बहुत सिग्निफिकेंस है। हाँ जी, ही स्टेप्स अप। He steps up to take a decisive penalty in what probably is the most important game of his life. The intensity is palpable. He has to lean on his training now. Awareness is held in visual-like grip by his willpower and powers of concentration on the task at hand, anchored in the present. He does not allow his awareness to drift off to the future or the past to imagine successes not yet attained or relive failures previously experienced. He calmly steps up forward and kicks the ball, hammering it into the back of the net. As he watches that happen, he lets his awareness off the reins of his willpower, and the adrenaline of it all drives his awareness to the excited area of the mind. He and the millions of his fans celebrate the goal in jubilant joy. अब जैसे कि रीडिंग में भी हम देखें, मान लीजिए ऑब्जर्व करें हम सभी कि कोई ऐसा वर्ड आता है जो पहली बार आया है और कोई अगर बड़ा लंबा वर्ड भी है, तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि क्या है, ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम बार बार पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाती है, तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये इसमें प्रैक्टिस का सिग्निफिकेंस है। जी। Contrary to what is often heard, as I shared previously, his state of focus is not a blocking out of all that is around him. Rather, it is a complete absorption of his awareness in what it is engaged in. This state of total absorption brings nothing else to his consciousness. Understanding the mind and learning to focus awareness can significantly impact the level of an individual's or team's performance. It would not matter if no athlete or team were ever told to focus. But if you are telling your team to focus, then you should train them in how to do so. And this book is a manual for doing so. पढ़ू भाई जी आगे का, या कोई और पढ़ना चाहेगा? नहीं, पढ़िए, आप पढ़िए। But it's not, दिख नहीं रहा है मुझे कुछ. ओके। But it's not, all about increased performance. High performance athletes are challenged in many other ways. For example, learning to control reactions on and off the field is another critical need that so many of them are faced with. Their ability to control awareness determines their ability to manage reactions to slurs from opposition players, verbal and even racial attacks from fans, highly critical words from the media, and the social media onslaughts.
If an athlete can control her awareness, she can control her reactions and hence control the subsequent fallout that undoubtedly will influence every part of her life and her game. ओके, यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स में है या किसी भी फील्ड में है, हम सबके लाइफ में होता ही है कि फोकस करने की बात सिर्फ इस बात में नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना है, बल्कि बीच बीच में जो और लोगों से बातें आती रहती हैं, जैसे ऑफिस में है तो ऑफिस पॉलिटिक्स या बहुत सारी और बातें हैं। जैसे उन्होंने बताया कि रिएक्शन फ्रॉम अदर अपोजिशन प्लेयर्स, वर्बल एंड इवन रेशियल अटैक फ्रॉम फैंस, हाईली क्रिटिकल वर्ड फ्रॉम द मीडिया एंड सोशल मीडिया ऑनस्लॉट्स। तो बहुत सारी बातें हैं। अब उनके कहने से हमारी अवेयरनेस उस एरिया में चले जाए जिसमें वो ले जाना चाहते हैं, तो हमारी डिफीट हो गई। तो वहाँ भी हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी अवेयरनेस कहाँ जानी चाहिए। तो कुछ आपको ऐसे और कोई इंस्टेंस याद आ रहा है? जी भाग मिल्खा भाग में वो शायद ऐसा कुछ था टीम में, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, पर उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है, कोई उसके लाइफ में आता है तो ऐसा कुछ। जी तो ये बिल्कुल। वाला जो राइटर ने बोल रहे वो वाला नहीं, पर अलग वाला, उसका अटेंशन उधर चला जाता है और फिर परफॉर्मेंस उसका अफेक्ट होता है। राइट, ट्रू। जी आगे बढ़ते हैं। So many athletes steps onto the field or court mentally tormented by the world around them. So few of them are ever given the training and tools needed to effectively manage their state of mind. The frequent extreme emotional ups and downs can have a devastating impact on their mind and nervous system that last beyond their career. Mental health challenges for high performance athletes are real. The exhilaration and the glory of the game do a good job of masking them, but rest assured they are present. There are a few of many challenges that the teachings and the tools within this book can significantly mitigate and eliminate. काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइंस हैं लास्ट की 3-4, और ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिटिगेट एंड एलिमिनेट। और एक और इम्पॉर्टेंट फ्रेज था ट्रेनिंग्स एंड टूल्स। तो एक बार हम फिर से अपने आप को याद दिला देते हैं, क्या हम सबके पास डायरी एंड पेन है और साथ साथ लिखते जा रहे हैं, अपना टूल किट बनाते जा रहे हैं, अपना आर्सेनल तैयार करते जा रहे हैं? अगर हमारे पास डायरी पेन नहीं है तो ये सिर्फ फील गुड हो जाएगा, कुछ हमारे पास टेक अवे नहीं होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने अगर अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट 60 मिनट दिए हैं यहाँ पे, तो नॉट ओनली आप इस सेशन में क्या चल रहा है वो सीख रहे हो, बल्कि आपको अपनी तरफ से खुद उसमें एडिशन करके भी नोट करना चाहिए, सो दैट यू कैन ऑप्टिमाइज दिस टाइम ऑफ योर्स। जैसे कि आप सोच सकते हो कि अगर मुझे इस चैप्टर के बेसिस पे कहीं पर 10 मिनट्स का टॉक देना है, तो इसको मैं कैसे रीफ्रेम करूँगी, क्या इसमें स्टोरी डाल सकते हैं, हाउ कैन आई यूज द मैसेज मैप टेम्पलेट इनटू दिस थिंग, राइट। ओके, हो गया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट, हो गया ना वो तो? कुछ लास्ट पैरा शायद बाकी था ना? अच्छा, नहीं यही था कि बताएंगे। ओके, मिटिगेटेड। हाँ, वो यही बता रहे हैं कि इस बुक में इस तरह के टूल्स एंड ट्रेनिंग्स दी गई हैं जिनको आप करते रहिएगा उन पे। तो नेक्स्ट चैप्टर भी हम पढ़ लेते हैं आज।
एट द हार्ट ऑफ कॉमर्स। कोई और रीड करना चाहेंगे? एनीवन न्यू? I can read. जी, मैं पढ़ूं? हाँ, sure. पढ़िए पढ़िए। कृषि जी आप पढ़ दीजिए। I think Rajiv Ranjan, he told that he wanted to read. ओके, सबको मौका मिल जाएगा, चैप्टर बड़ा है अभी तो। Okay, ठीक है. At the heart of commerce, Ravi works for a Fortune 500 company. He is an executive in their senior leadership team and plays a significant role in the company. He's great at what he does, and that's why he holds the position that he does. But no one has ever taught him how the mind works. He has no understanding of awareness and the mind, or that one can control where awareness goes in the mind. Neither has anyone ever taught him how to focus. Over the years, as the demand for his time and attention has increased, he has found himself becoming more and more distracted. यहाँ पे किसी की बात हो रही रवि की, जो ही इज वर्किंग इन अ फॉर्च्यून 500 कंपनी एंड ही होल्ड्स अ गुड पोजीशन, but the thing is that he doesn't know how the mind works and how awareness works. So और जैसे जैसे उनके टाइम और अटेंशन की डिमांड बढ़ती जा रही है, he is becoming more distracted. So today Ravi struggles to keep his awareness on one thing at a time, though he is unable to articulate that this is what he experiences throughout the day. The need for his attention coming in from all directions has caused him to grant sovereignty over his awareness to his environment. तो चारों तरफ से people and situations are demanding his attention, and that is causing him to grant sovereignty over his awareness. तो उसकी वजह से उनका ध्यान अपनी अवेयरनेस की बजाय एनवायरनमेंट पे ज्यादा रहता है. He often says he is all over the place, which means in our terms that his awareness is all over the place. This explains why he is always exhausted, because his energy is flowing all over the place. The more he practices distraction, the better he becomes at it. And at this point in his life, he is an expert at it. I think this is very important कि जैसे बहुत सारी चीजें आ रही है उनके पास, तो ही इज ट्राइंग टू गिव अटेंशन टू ऑल ऑफ इट, एंड उसके वजह से उनकी एनर्जी हर जगह पे जा रही है, मतलब मोस्टली डिस्ट्रैक्टेड, एंड दैट इज व्हाई ही आल्सो गेट्स एग्जॉस्टेड. एंड जितना ही हम मतलब डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे उतना ही हम बेटर होते जाएंगे, बिकॉज वो हमारा पैटर्न बनता जाएगा. तो that is now he has become an expert in getting distracted. यस, किसी का कोई सॉन्ग याद आ रहा है इस पैराग्राफ को पढ़ के? आप ही बता दीजिए राहुल भाई, आपको कौन सा याद आ रहा है? मेरे को तो आ ही रहा है, लेकिन पहले देख लेते हैं किसी को कोई आ रहा हो तो. ओके, बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इट कैन एक्सप्लेन इट कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा. तो दिल के तो नहीं हुए, लेकिन अवेयरनेस के हो गए. बात एक ही है लगभग. और कोई ऐसा सॉन्ग याद आ रहा है किसी को? मुझे ये याद आया जब आपने पूछा जाने क्या ढूंढता है दिल मेरा दिल. ओके, यस. और एक ये वाला गाना भी कनेक्ट हो सकता है, मतलब थोड़ा सा. टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा फिर वो उड़ ना पाया. तो कैसे टूटा? उसकी अवेयरनेस बिखर गई, फिर वो उड़ नहीं पाया. क्योंकि कैसे उड़ता? अवेयरनेस तो उसकी कॉन्सेंट्रेट ही नहीं है.
तो और कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई सॉन्ग? और एक सॉन्ग है, डायलॉग भी कह सकते हैं। जी। टेंशन होता है नहीं टेंशन होने से। अच्छा जी। सही है। और क्या हो सकता है? एक और हो सकता है, मतलब आई एम जस्ट, जो भी मेरे माइंड में आ रहा है, आई एम शेयरिंग। कनेक्ट हो सकता है थोड़ा थोड़ा। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। अकेले इसलिए हैं क्योंकि अवेयरनेस एक जगह नहीं है, अपने साथ नहीं है एटलीस्ट। तो इस तरह की फीलिंग, इस तरह के इमोशंस आने लगते हैं जब हमारी मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक जगह हम एकाग्र नहीं होते, अपने साथ ही एकाग्र नहीं होते, तो ऑल ओवर द प्लेस होते हैं। फिर कहते हैं ना, आई एम नॉट बीइंग माई सेल्फ, आई डोंट नो हु एम आई। दूसरे भी कहते हैं इट्स नॉट यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ऑलराइट, व्हेन ही गेट्स होम। When he gets home, he is unable to hold his awareness on any of his children or his spouse for longer than a few seconds. As a result, they don't feel his energy coming towards them, thus, they feel disconnected from him. They love him, so they tolerate this, and soon it becomes a norm in the household. He too feels disconnected from them, and it saddens him, but he does not know what the solution is. He lies in bed struggling to fall asleep every night as he is unable to detach awareness from the work area of the mind. तो बिकॉज ही इज ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, उनके रिलेशनशिप्स में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ही इज नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज फिर रात में भी उनका वर्क का सब कुछ चलता रहता है, बिकॉज ऑफ विच उनकी स्लीप भी अफेक्ट हो रही है. He eventually falls asleep from exhaustion, and when he wakes up, the intense magnetic force from the work area of his mind, where he has deposited most of his energy, pulls awareness to it before he can even consider anything else. He picks up his phone and immerses himself in it while lying in bed. और सुबह उठते ही फिर से उनके दिमाग में आ जाता है, एंड फोन उठा करके वो फिर से वर्क में इनग्रॉस हो जाते हैं. ओके, आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि हमारी ये कहानी है, या इफ नॉट हमारी, हमारे घर में या हमारे आसपास, हमारे नज़दीक के बहुत लोगों की यही कहानी है एग्जैक्टली exactly? मतलब कितना, मतलब आई कैन कनेक्ट कि वाह ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। मेरे साथ एक पॉइंट पे ऐसा हुआ था, व्हेन आई गॉट टू engrossed इन माय वर्क, एंड मतलब मुझे रात में भी उसी के सपने आते थे. और सुबह उठ के भी मैं, मतलब बेसिकली आई वाज वर्किंग ट्राइंग टू डिबग सम इशू, और रात में भी मैं उस इशू को ही डिबग करती थी नींद में भी. और सुबह और सुबह उठ के भी सबसे पहले मेल्स चेक करती थी, बट अभी तो ऐसा नहीं है, थैंकफुली. इट इज ऑल्सो नोन एज टेट्रिस इफेक्ट। कल रात को ही पढ़ रहे थे हम, जस्ट अ मिनट। ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, अदरवाइज जब तक राहुल भाई इज नॉट. As awareness jumps from one email to another, one text to another, and across a slew of other messages and prompts on his phone, anxiety builds. It doesn't take long to get to this state. He has paved a path to this area of the mind a long time ago, the preferred purlieu of his awareness.
हाँ जी, You were Petrus saying, इफेक्ट हाँ, मिला, किसी को ढूंढा किसी ने, क्या होता है कौन सा इफेक्ट? I could not understand. टेट्रिस, TETRIS? Okay. डॉक्टर ओम, यही स्पेलिंग है ना? हाँ, प्रैक्टिस इफेक्ट। हाँ, Complete sensory experience, Tetris effect. एंड समथिंग एल्स? When किसी people devote so much time and attention to an activity that it begins to pattern their thoughts, mental images, and even dreams. यस, तो वही बात हो रही थी, टेट्रिस इफेक्ट क्रिएट हो जाता है डिस्ट्रैक्शन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज अवेयरनेस जंप्स, As awareness jumps from one email to another, one text to another, and across a slew of other messages and prompts on his phone, anxiety builds. It doesn't take long to get to this state. He has paved a path to this area of the mind a long time ago. Then the preferred purlieu of his awareness. तो ऐसा पैटर्न बन गया है कि वो एक मैसेज के बाद दूसरा मैसेज, एक मेल के बाद दूसरा मैसेज, और ऐसा एक ऐसा पाथ बन गया है माइंड में, तो उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है ऐसा करने में। Ravi is frayed in every sense of the word, though he will barely admit it to himself, much less let it be known to his colleagues or peers. Ravi is frayed in every sense, though he will barely admit it to himself, much less let it be known, okay, to his colleagues or peers. There are times when he wishes he could ditch it all and take his family to go live somewhere where he can experience peace. This, unbeknownst to him, is a false notion, for wherever he goes, the state of mind that he has so devotedly cultivated for years will accompany him. It's not a companion you can abandon at will. There is no peace for Ravi, not even by the beach, in the midst of a tranquil forest, or in the serene foothills of a mountain. Fleeting moments of peace, perhaps, but that's about it, captured in a selfie and shared on a timeline to reassure oneself and others that all is good in life. तो क्या क्या याद आ रहा है इसे बढ़ के सबको? पता नहीं, सॉन्ग भी याद आ रहे होंगे। मतलब हमने डिस्ट्रैक्शन को इतना प्रैक्टिस में ले आए हैं, लाइफ में ले आए हैं, कि अब हम चाहे पहाड़ों में चले जाएं, चाहे बीच पे चले जाएं, चाहे घने जंगलों में चले जाएं, हमारे डिस्ट्रैक्शन हम साथ ले ही जाते हैं। क्योंकि वो माइंड तो हमारे साथ ही जा रहा है ना, जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड है। यस, दैट वाज द प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम इज गोइंग विद अस। हाँ, दिखाने के लिए हम सेल्फी वगैरह ले लेते हैं अच्छी सी, लेकिन वो काम नहीं करती उतनी। तो इसमें कौन सा गाना याद आ रहा है क्विकली, एनीवन? एक तरह से डिस्ट्रैक्टेड मन कहेगा, ये डिस्ट्रैक्शंस कहेंगे, जाओ तुम चाहे जहाँ, पाओगे हमें तुम वहाँ, या जहाँ जहाँ तुम जाते हो वहाँ वहाँ मैं चला आता हूँ, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। जी। Back at work, his uncontrolled awareness is consistently fueling क्या हुआ, नो साउंड?
fringes of his mind, so close he can smell it. This is also corrosive to his nervous system, which is a wreck from the daily battering that awareness is put through, and his body harbors more impressive knots than a sequoia tree. बीच में आवाज नहीं आ रही थी ना, सबको नहीं आ रही थी क्या? नहीं आई थी। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ऐसे. Okay. Back at work, his uncontrolled awareness is consistently fueling his anxiety. He leads a team of around 200 people. He feels greatly responsible for their performance and the goals that have been defined for them. His awareness makes frequent trips into the future in his mind, often conjuring outcomes that fall short of the set goals, and occasionally envisioning epic failures. Worry sets in, and fear of failure lurks on the fringes of his mind, so close he can smell it. This is also corrosive to his nervous system, which is a wreck from the daily battering that awareness is put through, and his body harbors more impressive knots than a sequoia tree. I think this is the same thing which earlier also author was talking about कि मतलब वो फ्यूचर में जा करके ऐसे स्टोरीज बना रहे हैं अपने मन में कि हम मतलब ये फेलियर हो जाएगा वो हो जाएगा और इसके वजह से मतलब दिस ऑल कॉजेज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन हिज नर्वस सिस्टम एंड बॉडी में भी बहुत सारे नॉट्स और पैटर्न्स ऐसे क्रिएट हो जाते हैं. The human mind and body are phenomenally resilient at enduring consistent lambasting, and many are not shy about subjecting them to it. Often feeling thwarted by life, Ravi knows he can't throw in the towel. After all, he has his kids' private schooling to co-fund, college tuition to save up for, a healthy mortgage to pay off, a lifestyle to sustain that he and his family have grown accustomed to, and more. Ravi's life is not an uncommon story. So many endure varying degrees of similar tribulations. So he has a lot of anxiety and lot of worry and frustration, but he is not able to leave his job because of his kids' education, loans, EMIs, etc. Companies and entrepreneurs must realize that 1,000 shoreless oceans can never quench the thirst of desire. The pursuit of endless growth stemming from unbridled desire and creativity is a race to the edge of a cliff. Desire must be harnessed and wisely directed and not fulfilled at the expense of the mental and physical health of the people that manifest that desire. At the heart of commerce are people, and we must genuinely care for them. So at the heart of, so what I think this is very important कि मतलब every one of us are trying to gain more growth and which is good also, but अगर मतलब हम बहुत ज़्यादा इस pursuit में लग जाते हैं और we don't know मतलब कि हमारे मतलब if we should always take care of कि desires हमारे जो भी desires है they must be harnessed and wisely directed और हमारा mental और physical health affect नहीं होना चाहिए. और at the heart of commerce मतलब किसी भी business के heart में there are people and we must genuinely care for them. So we must care for ourselves also and for others also. Failure to do so is a slow but certain road to extinction. Vast amounts of statistics show that the degradation of mental health in the workplace is a serious concern globally. Okay, anyone else would like to read now? Okay, Rajiv ji. Yes, sir. Should this realization dawn upon a company, then the question becomes, where do we begin
the process of creating a thriving and joyous life for our members. What is the solution for Ravi and others like him who are on the brink of mental and physical exhaustion? My answer is, and always will be, the understanding of awareness and the mind, and the learning and developing of focus and willpower. Needless to say, there are deeper issues to solve at a company level, but on an individual level, the most impactful gift you can give your team is the gift of understanding their greatest asset, their mind, and learning how to leverage this asset to create a truly rewarding life. तो ये बता रहे हैं कि कंपनी लेवल पे कुछ ज्यादा वे में कर सकते हैं, डीप ब्रॉड वे में कर सकते हैं। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, माइक को थोड़ा पास करेंगे तो अच्छा रहेगा। कंपनी लेवल पे तो बड़ा स्टेप उठाना पड़ सकता है, बट इंडिविजुअल लेवल पे सबसे बड़ा ये है कि माइंड को कंट्रोल करना, इस प्रॉब्लम को मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए माइंड को कंट्रोल करना इंडिविजुअल जी। लेवल पे ज्यादा जरूरी है। देखते हैं कितना रह गया अभी। ओके, तो बाकी फिर कल करते हैं, अभी तो थोड़ा रह गया है। कल ये कंप्लीट हो जाएगी बुक हमारी, तो कोशिश कीजिएगा कल सभी ज्वाइन करें। और कोई कुछ और शेयर करना चाहते हैं अदर देन दिस तो बता सकते हैं अभी। क्या कैसा लग रहा है? थोड़ा इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, स्पीड फास्ट लग रही है, स्लो लग रही है, कितना परसेंट समझ में आ रहा है? 100% का कोशिश किसी को नहीं करना। कोई सजेशन, कोई इनपुट which we can implement with the new book also? Timing, duration, anything else? आई थिंक ये अवेयरनेस की प्रॉब्लम सबके साथ है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़े, कंसंट्रेशन मैक्सिमम लोगों के साथ है ये चीज। जो फर्स्ट लास्ट पैराग्राफ से पहले जब था कि कोई काम हम कर रहे हैं और उसमें हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरी चीजों में, फिर से अवेयरनेस को कैसे लाएं। ऑफिस कोलीग है, उनके साथ फैमिली मेंबर्स की प्रॉब्लम, किसी फ्रेंड की प्रॉब्लम, तो ये बड़ा रेलिवेंट टॉपिक है आज के टाइम में, सबके साथ हो रहा है। जी देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमारे आसपास, मतलब लोड बढ़ रहा है, काम का तरीका चेंज हो रहा है, तो हमारे माइंड को उसके साथ साथ पैरेलली इवॉल्व होना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, माइंड हमारा उसके साथ उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसलिए कई बार हमें लगता है जनरेशन गैप है कि भाई आजकल की किस तरह की मूवीज आती हैं समझ ही नहीं आता है, मोबाइल में क्या क्या बच्चे करते रहते हैं समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि उन बच्चों का माइंड ग्रो कर रहा है उसकी स्पीड के हिसाब से, हमारा माइंड उतना ग्रो ही नहीं कर रहा है। तो हमें साथ साथ चीज़ों को करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन है तो उनको हटाना पड़ेगा, या कुछ चीज़ें हमें साथ साथ सीखनी भी पड़ेंगी। तो बहुत टाइम तक, बहुत दिनों तक हम उनसे बच के रह नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़, तो वो सब हम करते रहेंगे। तो ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनी क्विक सजेशन, कुछ और आप कहना चाहते हैं तो ठीक है। बाकी आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में अपने टेक अवेज एंड एक्सपीरियंसेस। मिलते हैं कल, प्रोबेबली लास्ट डे ऑफ दिस